और यहाँ पे जी चल रही है वसीम साहब की फ़ाइनल पैकिंग। सुबह इंशाल्लाह खैर से हमने 5 बजे जो है घर से निकलना है। और ये उन्होंने कहा था जी अपने लिए कुछ खाने पीने का सामान जो है स्नैक्स वगैरह वो ले आए। और ये यहाँ पे आज शॉपिंग करके आए थे। और बस ये थे अपनी चादरां शादरां हर चीज़ जो है यहाँ पे रेडी है पैक होने के लिए। तो बस 9:30 का टाइम हो रहा है। सुबह इंशाल्लाह हम लोगों ने 3 साढ़े 3 बजे हम लोगों ने उठ जाना है। और उठ के बस नाश्ता वगैरह करेंगे। 5 बजे फिर आ जाएगी टैक्सी। और फिर उस पर मैं, अम्मी, वसीम और वसीम के भाई हम सब इंशाल्लाह निकलेंगे 5 बजे। तो यहाँ जी वसीम का सारा सामान जो है पैक होके रख दिया गया है हॉस्पिटल का। ये उनका गाउन है मैरून वाला, ये भी वॉश कर दिया था सारा। और फ्रेश हर चीज़ फ्रेश यहाँ पे रख दी गई है। तो बस अल्लाह पाक खैर करें, अल्लाह पाक जो है ना खैर खैरियत से सारे जो काम है ना वो इंशाल्लाह हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे जी तकरीबन जो है 4 बजे का टाइम था, हम लोग उठ गए हुए हैं। हॉस्पिटल के लिए निकलना है आज। और आज खैर से जी वसीम साहब की माशाल्लाह से जो है सर्जरी है। तो टाइम देखो इत्थे 4:10 जिहड़े ने वो होंदे पे ने। तो बस जो थोड़ा बहुत सामान बाहर रह गया था वो हम रख रहे हैं, ये चार्जर वगैरह। और ये एक जो है ये मॉइस्चराइज़र्स है, ये लेग्स के लिए। ये वसीम ने मंगवाया हुआ है कि लेग्स में जो पेन होती है ना ये उसके लिए है। ये जब आप पेन हो तो लगा लेना तो फिर आपको बड़ी रिलीफ मिलती है। जैनब बाथरूम में, चलो पापा को अल्लाह हाफिज़ कर दो। नम अब्दुल्ला, हाँ जी, आ गई टैक्सी, आ जाओ। अल्लाह हाफिज़ बेटा। अल्लाह हाफिज़। चलो निकलें। आ जाओ। इसने वो आपसे आपके मांगना पापा के लिए। चिका है मेरा हजरत के टाइम दुआ करना पापा के लिए, चाचू के लिए भी है। ओके, चाचू को भी अल्लाह हाफिज़ कह दो, ऊपर ही है। चाबियाँ कहाँ हैं इसकी? इसके साथ चाबियाँ थी, चाबियाँ दे दो मुझे बेटे। आप उधर से मेरी चाबियों से लो कर लो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो चलें जी, सब उधर गाड़ी में टैक्सी में जा रहे हैं हम लोग। तो बस जी बच्चों को अल्लाह हाफिज़ किया और आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ के उनके ऊपर फूक के तो हम लोग निकल आए। उन्होंने अल्लाह दे हवाले किया कि खैर खैरियत नाल रहन। और बस यहाँ पे फिर हमारा मोटरवे का सफ़र शुरू हो गया। तो बारिश होती पई सी। पहले तो मैंने ख़ुद ही जाना था अपनी गाड़ी लेके। फिर बच्चों के चाचू ने कहा कि नहीं आप जो है ना रेस्ट करें और टैक्सी बुक करवाते हैं। और जो है क्योंकि कोई पता नहीं कितना लंबा दिन होगा, वापसी पे अगर रात होगी तो फिर मेरे लिए जो है ना रात की ड्राइविंग अकेले वापस आना थकावट के साथ वो ठीक नहीं है। तो इसलिए फिर हम लोग टैक्सी पे जा रहे हैं, कोई पता नहीं कितना टाइम लगे होते। क्योंकि सारे दिन की थकावट के साथ फिर जो वापसी की जो थी ना ड्राइविंग वो मेरे लिए मुश्किल हो जानी थी। तो यहाँ पे जी हम पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल खैर से। और इधर से अभी करेंगे ब्रेकफास्ट। अम्मी गई हैं उधर नमाज़ पढ़ने, मैं इधर हूँ वसीम के पास। यहाँ पे खाई जा रही हैं इनकी मेडिसिन जो कि इन्होंने खानी। और फिर इसके बाद जो है करेंगे नाश्ता। अभी वसीम भी जाएंगे नमाज के लिए। इधर जगह बनी हुई है हॉस्पिटल में। और यहाँ पे किया था इन्होंने अपना कोविड टेस्ट जो कि करना था और ये निकला है खैर से, शुक्र अल्लाह पाक नेगेटिव। ठीक है, कोई बंदा नहीं ना, बंदे दी ज़ात है। बस कोस्टा वाली है और हम हैं। तो हो सकता है मैं और अम्मी रात को हम इधर ही रहें। अभी कुछ पता नहीं है। जेते जल्दी है फारग हो गए तो हम लोग जल्दी चले जाएंगे घर वापस, वरना फिर 10 टेक करेंगे तो इंशाल्लाह सुबह जाएंगे। डिपेंड करता है कि कब शुरू होता है सारा। पहले इनके ब्रदर का वो करेंगे, किडनी उनकी रिमूव करेंगे, फिर वसीम की जो है वो सर्जरी होगी इंशाल्लाह खैर से। तो हम जी यहाँ ढूंढने आए हैं नमाज की जगह। किस साइड पे है? इधर लिखा हुआ चैपल प्रे रूम। इधर जाना है? नहीं है तो आगे जाके किस साइड पे है? इधर जाएंगे सीधा। आगे इन्होंने बनाई हुई है नमाज की जगह। तो फजर की नमाज का टाइम है तो नमाज पढ़ के थे। हाँ ये कॉरिडोर से कह रहे हैं सीधा जाना, लिंक कॉरिडोर। ये देखो नमाज की जगह ढूंढ रहे हैं जी।
बड़ा ही लंबा कॉरिडोर, तो रास्ता किधर है? लेवल 1 पे कह रहे हैं। तो बस जी हम ढूंढ रहे थे नमाज वाली जगह, तो एक ओल्ड बिल्डिंग में है, एक न्यू बिल्डिंग में है। तो असी आ गए हैं ओल्ड बिल्डिंग विच। अब हम जा रहे हैं वापस जहाँ से आए थे, तो टाइम थोड़ा ही है बस। जल्दी जल्दी चलिए लपिए जाके। तो बस 7 बजे जो हैं फिर वसीम के भाई को उन्होंने शुरू करेंगे सारा एडमिट वगैरह करने का प्रोसीजर जो भी है उनका। तो ये था जी नमाज वाला कमरा इनका, जो कि इन्होंने माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा जो था वो सेटअप किया हुआ था। यहाँ पे कुरान पाक भी पड़े हुए थे, जाए नमाज भी। और जैसे कि अगर आपने कोई इंग्लिश कपड़े पहने हों तो उनके ऊपर एक अबाया सा भी इन्होंने रखा हुआ था कि आप वो पहन के तो नमाज अदा कर सकते हैं, कि जिन कपड़ों में आपको लगे कि हाँ आप फुली तरह से कवर नहीं है। तो हर चीज़ जी है उन्होंने उत्थे सैट की सी। सोफे वगैरह भी पे सन कि तुसी थोड़ी रेस्ट भी करनी है तो तुसी करो। तो यहाँ पे जी हम सब ने फिर फजर की जो है वो नमाज अदा की। तो बस बड़ा मज़ा आया। और ये देखें ये पड़ा हुआ था यहाँ पे ना, जैसे वो अबाया टाइप होता है कि ये पहन के तो आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो मैं कहा चलो यार इन्होंने चंगा किया है कि एक मुसलमाना वास्ते जड़ा है ना वो एक इन्होंने क्या कहते हैं कि एक सहूलत है हॉस्पिटल में, साफ़ सुथरा सा कमरा है कि यहाँ पे आप जो है नमाज़ पढ़ लें। जिन्होंने होंदा ना कई बार कि साड़ी नमाज ना छुट जाए, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि माशाल्लाह कि देखें इन्होंने कितना इस चीज़ का भी ख्याल रखा हुआ है कि अलग तो जड़ा है ना कि तुसी सुकून नाल आके इत्थे बैठो, कुरान पाक पढ़ो, नमाज अदा करो। जी नमाज हो गई, नमाज पढ़ ली। अब जाके तो कुछ खाएं पिएंगे, क्योंकि वसीम का वेट फिर बहुत लंबा है। पता नहीं सर्जरी से कितने घंटे वो बता रहे हैं कि कुछ नहीं खाना पीना फिर। तो हम जी यहाँ पे फिर पहुँच गए रिसेप्शन पे जहाँ पे इन दोनों ने एडमिट होना था। तो यहाँ पे जी ट्रांसप्लांट के टाइम जिसने अंदर होना था ऑपरेशन थिएटर में, वो सब आके बारी बारी वसीम से कर रहे थे बात। और यहाँ पे वसीम के फिर ब्लड टेस्ट जो हैं वो भी किए गए। सर्जन जो हैं वो भी आके सारी बात कर गए हैं, जो बताना था, पूछना था, समझाना था। इधर अम्मी बैठी हुई हैं और इधर ब्लड सारा क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर हाँ सारा देख लिया उन्होंने। तो वसीम के भाई की उधर हो रही है दूसरे रूम में कंसल्टेशन चल रही है। तो बस उनको भी 8:30 बजे ले जाएंगे। अभी 8:05 हुए हैं, मैं और अम्मी हम इधर बैठे हुए हैं। मुझे जाएंगे 1 या 2 बजे। हाँ 1 या 2 बजे कहते हैं, 6 बजे तक होगा आपकी जो है ना 6 बजे तक, हाँ 6-7 बजे तक फारिग करेंगे। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मैं तो जी थोड़ा फ्रेश हुई हूँ, बड़ी नींद आ रही है, आंखें बंद हो रही हैं, क्योंकि मैं रात को भी सिर्फ 1.5 घंटा सोई हूँ। स्ट्रेस से टेंशन से नींद नहीं थी आ रही। तो बस फिर कितने बजे उठाया वसीम ने? आगे 3 बजे, पौने 4 है, पौने 4 उठाया था। अच्छा मैनू लगता मैं 3 बजे उठी हूँ। हाँ चलें फिर पौने 4 ही उठी थी जी, सही दसदे पे ने। तो अभी जी हम इधर वेट कर रहे हैं। अभी आए थे बच्चों के चाचू, वो बता रहे थे क्योंकि हम अलग रूम में, अम्मी उनके साथ हैं। एक पेशेंट के साथ एक विजिटर, हाँ डोनर के साथ एक साथी के साथ है और जो मैं रिसीवर वसीम में के साथ। एक है। तो उनका तकरीबन ऑपरेशन ख़त्म होगा 4-5 बजे। उसके बाद फिर आके वो हमें बताएंगे कि वो ठीक हैं, सारा कुछ ठीक हो गया। किडनी उनकी मतलब जो उन्होंने निकालनी है वो उन्होंने ठीक मतलब कि सही तरह से हो गया सारा। फिर उसके बाद वसीम को लेके जाएंगे। तो लॉन्ग डे है, लगेगा अभी टाइम, तो देखें फिर इंशाल्लाह आपको साथ साथ आपको अपडेट कर। तो बस जी मैं ज़रा कोशिश कर रही थी कि वसीम को स्ट्रेस ना हो, उन्होंने मूड ठीक रहे, उन्होंने ध्यान हट जाए जिधर भी उन्होंने ध्यान जा रहा है। तो बस हॉस्पिटल आने से पहले हम लोगों ने सदका अखराज जो करना था वो भी कर दिया। तो बस उन अल्लाह दे वाले कर दिता कि अल्लाह पाक अपना फजल करेंगे इंशाल्लाह, और सारे मामला जो हैं वो आसानी से हो जाएंगे।
तो मैं यहाँ जी वसीम के लिए कॉफ़ी लेने आई थी क्योंकि उनका बीपी जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रहा था। तो डॉक्टर ने कहा जी इन्हों ना तुसी कॉफ़ी शॉफ़ी पियाओ ताकि इन्हों दा बीपी ठीक होए। लो बीपी भी होना और हाई बीपी भी होना जो है ना वो सर्जरी के लिए ठीक नहीं। तो बस मैं कोशिश तो कर रही सा कि वसीम नू जड़ा ना उन्हों दा ध्यान हटावां, उनके साथ हंसी मजाक कर रही थी, पर वो जड़ा हंसी मजाक सी ना उस टाइम ते काम नहीं सी कर रहा। और मुझे फिर खुद भी ज़ाहिर है कि टेंशन हो रही थी, स्ट्रेस हो रही थी, तो मैनू लगता पिया सी कि मैनू कुछ हो जाना मैं। दिल ऐसे था कि जैसे ना पता नहीं कोई बहुत ज़्यादा ऊपर प्रेशर कोई डाल रहा है। तो जैसे ही मैं कॉफ़ी लेके आई तो वसीम के भाई को जो है ना यहाँ पे लेके जा रहे थे ऑपरेशन थिएटर में। तो बस जी वसीम के भाई का जो है वो ऑपरेट जो है वो उन्होंने शुरू कर दिया हुआ है। देखें कितना टाइम लगेगा। डॉक्टर्स ने हमें यही कहा है कि जो है ना 12:30 बजे तक जो है ना वो आके कुछ बताएंगे, 12 12:30 बजे तक। तो बस उसके बाद फिर थोड़ा सा वेट करवाएंगे और उसके बाद फिर इंशाल्लाह वसीम की बारी। पहले तो ये लग रहा था कि वसीम की बारी शायद जो है शाम को हो 4-5 बजे, लेकिन वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह जो है ना वो जल्दी फारिग कर देंगे। तो बस जी अल्लाह पाक खैर करें। तो यहाँ पे जी अम्मी को करवा रहे हैं हम थोड़ी रेस्ट। ये जो हमें कमरा मिला है क्या तुसी इत्थे लेट जाओ। चाचू की होश उड़ा दी है। हाँ, बच्चों के चाचू को बेहोश कर दिया गया है। तो वसीम साहब को जी बस जो थी कॉफ़ी वही थी अलाउड, ते इत्थे उन्होंने कॉफ़ी पियाई जा रही थी ताकि उन्हों का जड़ा ना बीपी वो सेट हो जाए। अमेरिकैनो पी रही हैं, अमेरिकैनो। हाँ, ब्लैक कॉफ़ी। तो बस स्ट्रेस हुई हुई है इनको जी, तो कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा इनको चिल शील करें। नर्वसनेस की वजह से ड्रॉप होता है। हाँ, नर्वस हुए हुए नर्वस। तो बस कोशिश तो यही है कि ये नर्वस ना हो, तो जे उन्होंने हो जान तो ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। खड़ा हो तो चक्कर आ जाते हैं। हाँ। बैठे रहो। ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਬਾਹਰ ਉੱਥੋਂ एक तक। दफा गया हूँ जाते गया हूँ एक दफा गया हूँ। नहीं, 2 दफ़ा गए, 1 दफ़ा अकेले गए हो, 1 दफ़ा तो मैं उधर खड़ी हुई थी। तो अभी तो इनके चक्कर चल रहे हैं इसके साथ। हाँ, किसके साथ? अभी तो इनके चक्कर शरारतों की बातें ना करें मेरे साथ। कहते ना शरारतों वाली बातें ना करें मेरे साथ। आज नेक बने ने। चलो भाई खैरियत से आज का दिन गुजर जाए बस। देखें अल्लाह पाक अपना फजल करे, अपना करम करे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। जड़ा गया अंदर खैर नाल दियोर मेरा वो भी खैरियत से अंदर से बाहर आए। आमीन। बस जी अल्लाह पाक आगे फिर वसीम साहब की बारी है तो है भी खैरियत नाल वापस आ। जी आएगी ना डॉक्टर जिसने वो रखाना एनेस्थेटिक मुझे वो कहना एक ट्रिप इधर भी ला देना। अम्मी लेटी हुई है, थक गई है। अम्मी सो जाए आराम से, वही तो कह रहा हूँ अम्मी आराम करें ना। आराम कर रही हैं, करने दो। अम्मी यार 2 गोलियां दे दो तब नींद आ रही है ना। नहीं ओवर 60 को नहीं दे सकते। ओवर 60 को नहीं देते, ऊपर लिखा हुआ है इसके। ਐਵੇਂ ਲੱਗੇ ਆ ਜੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ। नहीं ओवर 60 में तो हो तो बस फिर अम्मी ਦੇ ਨਾ ਪੈਰ ਸੁੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗਿੱਟੇ ਸੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੈਸੇ ਲੇਟੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਪੈਰ ਤੇ ਸੁੱਜ जाए। यहाँ पे देखें इन्होंने ये गार्डन कितना अच्छा किया हुआ है। ये देखो हॉस्पिटल का गार्डन, हवा चल रही है बड़ी तेज़, मौसम है बड़ा भयंकर किस्म का। वसीम का तो बीपी जो है ना वो लो ही चल रहा है। खड़े होते हैं तो चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, तो पता नहीं उन की बनना है। अल्लाह पाक खैर करें। 2 साल हाँ, आज सर्जरी के दिन जो है बीपी लो हो गया और काफ़ी लो है, थोड़ा सा उनको खड़ा। तो बस जी बीपी जो था वसीम का वो इतना लो था कि जैसे ही उनको मतलब कि वो खड़े होते थे और जो है ना चक्कर आने लग जाते थे। तो बस ए जड़ा ना उस टाइम सानू इत्थे टेंशन बन गई। और बस अभी तकरीबन 10:30 का टाइम है और 11 बजे के बाद उन्होंने कोई पानी वगैरह भी नहीं वो पी सकेंगे। लास्ट जो है वाटर वो ले सकते हैं 11 बजे। तो ना कुछ खाना पीना है, सुबह का बस नाश्ता किया हुआ है। तो बस डॉक्टर्स ने कहा है कि नहीं कुछ नहीं खाना अभी। तो ये उनकी तरफ से रिस्ट्रिक्शंस हैं। ज़ाहिर है सर्जरी करनी है ना, फिर उन्होंने उसमें ना कोई मतलब कि कॉम्प्लिकेशंस हो जाए। तो बस जी अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि खैर से ये दिन आया है।
तो बड़ा मुश्किल टाइम गुजरिया है। 2.5 साल जड़े ने वसीम दे बड़ी तकलीफ़ में, बहुत पेन में गुजरे हैं। स्पेशली ये जो उनका ब्लड प्रेशर का जो इशू हो जाता था, आंखों में पेन, सर में इतनी दर्द होती थी, तो बस इंज होंदा साने कि जिवें सिर फट जाना है। तो बस जी अल्लाह पाक ने अपना फजल किया, अल्लाह ने अपना करम किया। तो बाकी जड़ा वे कि मुझे किसी ने मैसेज किया हुआ था कि इतनी लेट क्यों हुआ अगर डोनर घर का था तो वसीम को जो डायग्नोज हुआ था ना ऑटोम्यून डिजीज़, वो थी वेस्कुलाइटिस। तो उसकी वजह से वसीम की किडनीज़ जो थी ना वो फेल हुई थी। तो उसका भी पहले ट्रीटमेंट था सारा, कीमोथेरेपी भी हुई, प्लाज्मा एक्सचेंज भी हुआ। तो उसके बाद फर्दर जो थे वो नज़र उन्होंने रखी हुई थी कि ये वाली बीमारी दोबारा वापस तो नहीं आती। तो जब डॉक्टरों को सारा कन्फर्म हो गया तो फिर जो है उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट की लिस्ट पे वसीम का नाम जो था वो डाला। तो सानू पता ही सी कि जे कदी किडनी ट्रांसप्लांट दा मतलब कि होया जे किडनीज़ ना वसीम दियां आप ही वापस आईयां ते जड़ा डोनर है ना वो घर में से कोई होगा इंशाअल्लाह। ते बस इत्थे जी कोरीडोर च फिरदे मैनू बेंच नज़र आया तो मैं कहा चलो थोड़ी देर बेंच ते बेहिए। जिसले मैं बेंच ते बैठी तो मेरा दिल किया कि मैं सो जावां। टेंशन स्ट्रैस एक पासे सी, पर मैं क्या इत्थे जड़ा है ना नींद बड़ी आती है भाई हॉस्पिटल में आके, ये पता नहीं क्या चक्कर है, मुझे घर में नहीं नींद आती। घर में मुझे लगता है मेरे काम बहुत होते हैं और एक और बात मैंने आप लोगों को बतानी थी, हो सकता है वीडियो के बाद आप कमेंट करें जी वसीम के अब्बू जी नहीं थे आए। नहीं जी, वसीम के अब्बू जी नहीं थे आ सके क्योंकि उनका ना कोई ब्लड टेस्ट का रिज़ल्ट आया था तो उसमें कुछ उनका इशू हुआ, तो उसकी वजह से ना उनको इमरजेंसी में उन्होंने हॉस्पिटल बुला लिया। हालांकि अब्बू की यहाँ पे ऑक्सफोर्ड में उन्होंने अपनी सारी बुकिंग वगैरह करवाई हुई थी कि यही था कि जितने दिन बेटों ने यहाँ पे एडमिट रहना है तो वो यहीं पे रहेंगे, कि मैनू रोज़ रोज़ जड़ा ना वो फिर ना आना पवे। तो बस उन्होंने कोई ब्लड टेस्ट की वजह तो डॉक्टर ने जड़ा उन्होंने ट्रैवल करने तो मना कर छड्या तो सारी बुकिंग वगैरह उन्होंने फिर कैंसल करवानी पई। तो बस ऐसा जे स्टोरी। तो वसीम दे अब्बू जी वास्ते भी तुसी सारे दुआ करना प्लीज़ कि अल्लाह पाक उन्होंने भी सेहत तंदुरुस्ती देन। तो अब तो जो रिकवरी का टाइम है ना वसीम का, उसके बाद ही वसीम की किसी से मुलाकात होगी। उससे पहले हमारे घर में हर किसी का दाखिला बंद है, कोई नहीं आ जा सकता, ना मेरी बहनें ना कोई और फैमिली वाला। तुसी लोगों ने के जाके पूछने आपकी बहनें भी नहीं आई, किसी ने पूछा भी नहीं। भाई मेरे घर में कोई नहीं आ सकता अभी। और यहाँ पे मैं अपनी फैमिली का और जितने भी मेरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं, जितने भी मेरे फॉलोअर हैं, इंस्टा के, फेसबुक के, यूट्यूब के, टिकटॉक के, मैं उन सब का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो अब तक मेरे साथ थे, जिन्होंने अब तक हम सबको अपनी दुआओं में याद रखा। और इंशाल्लाह जी आगे भी आप हमारे साथ रहें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो यहाँ जी एक पेशेंट के साथ एक बंदा जो है अंदर बैठ सकता है। खैर हमें उन्होंने कहा तो नहीं, लेकिन हम खुद ही जो है ना फिर बंदा आप ही भी ध्यान करे ना, ज़रूरी नहीं कि तानू आके कहन ते तानू बाहर भेजन। तो मैं ना इसलिए थोड़ा थोड़ा उठ के ना फिर बाहर आ जाती थी। वैसे भी ज़रा नींद भी आ रही है और सिर जड़ा मेरा घूमता पे है। तो मैं इसीलिए ज़रा बाहर आई थी। मैं कहा थोड़ा ना मैं ज़रा बाहर फिरूँ जाके, ज़रा ताज़ा हवा मेरे दिमाग में चढ़े तो मेरिया अखां खुलन। कॉफ़ी मैंने पी थी, सुबह पी थी, पर मैं ज़्यादा नहीं पीती, फिर मेरा जो है ना हार्ट का थोड़ा इशू हो जाता है, सूट नहीं करती इतनी। हाँ कम पीऊँ तो फिर ठीक है, यानी कि दिन में 3-4 बार और मैं कॉफ़ी पी ली जाती। तो यहाँ पे जी ज़ोहर का टाइम था और वसीम ने माशाल्लाह से ज़ोहर की जो थी नमाज वो अदा की, तो बस फिर नाल ही सर्जन आ गया। तो वसीम को जी अब लेके जाने लगे हैं सर्जरी के लिए। इनके भाई का माशाल्लाह से हो गया, शुक्र अल्लाह पाक का, खैर खैरियत से। और अब जो है वसीम की बारी है, तो अल्लाह पाक खैर करें। तो बस जी वसीम यहाँ पे काफ़ी जो थे फ़िक्रमंद हुए थे। ज़ाहिर है कि अब इनकी बारी थी और सर्जरी ज़ाहिर है कि कोई छोटी तो है नहीं सी। तो इनके भाई को भी उन्होंने बताया कि अभी बस थोड़ी देर तक उनको रिकवरी रूम में जो है वो शिफ्ट कर देंगे। तो बस यहाँ पे अब हम इंतज़ार ही कर रहे थे और अम्मी भी इस तरह से दरवाजे में खड़ी ऐसे जैसे किसी बंदा इंतज़ार में होता है। तो बस जी माँ का जो है अपनी औलाद को इस तरह तकलीफ़ में देखना बड़ा मुश्किल होता है। बंदा हर रिश्ते ना तुसी जो है ना वो तुसी सह जाते हो, औलाद की जो तकलीफ़ है ना वो नहीं बर्दाश्त होती। और मैं डाल दी। Oh, so you are not taking this one, yeah? I can leave with her. Okay, that's fine. ओके थैंक यू। चलो जी वसीम को लेके जाने लगे हैं अब। चलो जी। तो वसीम को ऐसे जाते हुए देख के मुझे खुशी भी हो रही थी और मुझे फ़िक्र भी हो रही थी, दिल में एक डर सा भी था। बाकी अल्लाह को यही दुआ की थी कि खैर से जाएं और खैर से आएँ और अल्लाह पाक वसीम का साया बच्चों के सर पे और मेरे सर पे अल्लाह पाक कायम रखे और हमारी ज़िंदगी जो है वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाए जैसे पहले थी।
और आगे आने वाले टाइम में अल्लाह पाक जो है अपना फ़ज़ल करें, अपना करम करें, कोई इस तरह की हमें तकलीफ़ या हमारे ऊपर इस तरह की कोई आजमाइश जो है वो ना आए। और साथ साथ बच्चों के चाचू के लिए भी बहुत सारी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको भी सेहत तंदुरुस्ती दें, उनका भी रिकवरी का टाइम जो है अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल करम से अच्छा पूरा करें और वो भी जो है पूरी मतलब के सेहत याबी के साथ जो हैं वो इंशाल्लाह रिकवर करें। तो अब जी हम आ चुके हैं लेवल 2 पे, तो चलते हैं। Very nice. ये बड़ा अच्छा लगता है यहाँ से। तो की लिखे थे तो ये मेरा जो व्लॉग है ये फैबरी के एंड का है। तो इतने हले रोज़े जड़े स्टार्ट नहीं सन होए, बस होने वाले सन तो यहाँ पे मुझे और अम्मी को लग गई थी जी भूख, और यहाँ से फिर हम लोगों ने अपने खाने के लिए लिया वेजिटेरियन, एक ये सैलड पोट था और वो दूसरे थे रैप, और साथ में हम लोगों ने पी जी कॉफ़ी, क्योंकि सुबह दे असी जल्दी दे उठे सन, राती भी सारे लेट सुते सन, तो नींद जब पूरी ना हुई तबीयत बड़ी आवाज़ार हो जाती है। तो नींदर नूं दौड़ाने वास्ते कॉफ़ी जड़ी जे ना वो साना बेस्ट है। तो बस जी अभी दोनों जो थे अम्मी जी के बेटे दोनों ऑपरेशन थिएटर में थे, अभी तक किसी की कोई खबर शबर नहीं थी आई, तो बस नाल नाल ध्यान उधर भी सी, तो सब कुछ साथ साथ ही चल रहा था। भूख लग गई है अब हमें, पर वेजिटेरियन ऑप्शन सारा ही मुक गया ऑलमोस्ट, ये केक ही हमें मिला है क्योंकि लंच टाइम हो गया ना, लोग ले गए हैं फिर। तो मैं और अम्मी जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अभी आया है बच्चों के चाचू का फ़ोन रिकवरी रूम से, तो माशाल्लाह ठीक है, उनको होश आ गई है। तो बस अभी 4 o'clock वो लेके जाएंगे उनको ट्रांसप्लांट वार्ड में, तो वहाँ पे फिर हम लोग जाएंगे। और अभी वसीम का हमें कुछ जो है कोई अता पता नहीं आया, तो देखें इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेंगे। तो बस इधर हम बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। है कीजिए अंगूठी तेरे वास्ते कदों दी मैं रखी सी, मैं क्या मैं तन दांगी आज मेरे बटुए च फिर मेरे हाथ विच आ गई। थैंक यू ये ले तेरे हाथ विच कितनी सोहनी लगी। ये लें जी, यम्मी से मिली मुझे अंगूठी, हेलो पाएं जी, पाओ इहदे विच पाओ जाएगी कि नहीं, चली गई है पूरी है। ये ले जी, अम्मी ने मुझे पहनाई अंगूठी, डायमंड वाली अंगूठी मिली है जी हिना जी नू, है देखो कैसी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही माशाल्लाह। थैंक यू। तो बस जी खा पी के हम फारिग हो गए, और अभी बच्चों के चाचू को जो है वो लेके जाएंगे ट्रांसप्लांट वार्ड में, तो फिर वहाँ पे मैं और अम्मी जाके जो है उनको विज़िट कर सकते हैं। और वसीम का जो है अभी तक कुछ पता नहीं है। अभी जो है उनका मैंने जाके पता किया था रिसेप्शन से, तो उन्होंने कहा था कि अभी स्टिल जो है ना वो सर्जरी रूम में है, अभी उनकी सर्जरी जो है वो चल रही है। तो बस जी देखें फिर अभी और कितना टाइम लगेगा, हो सकता है हमें रात रहना पड़े और हो सकता है फिर हम आज ही घर चले जाएं, अभी कुछ पता नहीं है। और वसीम के छोटे भाई को मिलके मैं और अम्मी यहाँ से निकल रहे थे, और शुक्र अल्लाह पाक का वो ठीक थे। बाकी अभी जो है पेन्स वगैरह वो तो जैसे जैसे मेडिसिन का असर ख़त्म होगा तो फिर पता चलेगा, बाकी शुक्र है कि बेहतर थे। तो बस मैं और अम्मी अब जा रहे थे वसीम का पता करने, क्योंकि मुझे अभी वसीम का कुछ पता नहीं था चल रहा। वसीम जी माशाल्लाह उनका भी ऑपरेशन हो गया है और सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन अभी वो मुझे उनसे मिलने नहीं दे रहे, कह रहे हैं जी उनको ओवरनाइट रिकवरी रूम में ही रखेंगे, पता नहीं की करना है, मेरे नहीं समझ आती। तो हम जी अभी हॉस्पिटल ही थे, और पहले उन्होंने कहा जी नहीं मिलने देंगे, फिर उन्होंने कहा कि आप लोग सुबह के आए हुए हैं तो अभी थोड़ा सा टाइम है, सिर्फ 10 मिनट है मुलाकात के, अगर आप आके मिल लें। तो हम लोग जी फिर जल्दी जल्दी के वसीम साहब से मुलाकात की, और मैं कहती हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा किया, और बड़ी खुशी हुई वसीम से मिलके। वसीम ख़ुद भी बड़े खुश थे, बच्चों से बात कर रहे थे, सब माशाल्लाह खुश थे। तो बस जी जितना मैं कहती हूँ कि मुश्किल टाइम था वो मैं इस टाइम पे मुझे कुछ याद नहीं था, मैनू बस यही सी कि शुक्र है खुदा दी ज़्यादा कि अल्लाह ने अपना करम किया। और किडनी जो है डॉक्टर्स ने कहा कि वो बहुत अच्छी माशाल्लाह से चल रही है, यूरिन भी पास हो रहा है, और डॉक्टर बहुत हैप्पी थे कि किडनी जो है उनके ब्रदर की माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और वो उसी टाइम जो है चलना शुरू हो गई थी। तो बस ये अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। और यहाँ पे फिर वापसी पे मैंने और अम्मी ने टैक्सी बुक करवाई, और यहाँ पे जी हम पहुँचे घर, और घर में आगे मेरे बच्चे इंतज़ार में थे। और इसके साथ ही आज का व्लॉग यहीं पे करेंगे मुकम्मल। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।